गुरुवर आपके आशीष वचन हमारे मोक्ष मार्ग को और प्रशस्त करे, इसी भावना के साथ आपसे बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जन्माली ना जीवा तरंत संसार सायरमनंतम तम सर्व जीव शरणं नंदन शासनम स्वीयम। बोलो देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। प्रातस्मरणीय परम पूज्य गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। एक व्यक्ति भगवान शांतिनाथ के सामने बैठा हुआ है। आपके मूल नायक शांतिनाथ भगवान है ना? जी हाँ। सोच पूछ रहे थे कि शांतिनाथ भगवान के देख करके इसमें कुछ प्रसंग दूसरा याद आ गया। ऐसे उपयोग और लक्षण यही होता है। आज बहुत बड़ा चिन्हालय है। उसमें सोना चांदी तो क्या हीरा जवाहरात से सब कोई मतलब मंदिर ही ऐसा बना हुआ है। और वहां प्रतिज्ञा लेकर के बैठा है कि मुझे कुछ सिद्ध करना है। और उसके लिए बस जिनालय से बाहर जाने का भी काम नहीं, दिन में भी और रात में भी वहीं पर। आप लोग तो ऐसा नहीं करेंगे महाराज अब शाम को रात में क्या करेंगे हम यहाँ पर। दिन में तो आ रहे लेकिन वो वहीं बैठा है और वो अपने कार्य में लगा हुआ है। उसी समय दूसरे पक्ष के जो लोग हैं उनको ये बात पता चली कि वो हमारा जो विरोधी है वह वहां शांतिनाथ जिनालय में विद्या सिद्ध कर रहा है। और यदि उसको विद्या सिद्ध हो जाए तो हमारा पक्ष और कमजोर हो जाएगा। तो अब करना क्या है? कहने लगे जो वो मंदिर में बैठा है तो जा करके उसके लिए अपन कुछ विघ्न करो ताकि उसको विद्या सिद्ध न हो। और पूछा कि ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है वो अपना विरोधी शत्रु पक्ष वाला विद्या सिद्ध कर रहा है, तो हमारा विचार है कि वहां जाकर के हम उसमें उत्पात मचा लेंगे उसके नगर में ताकि उसकी मन की एकाग्रता न बने। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा काम नहीं है, इसके लिए हम अनुमति प्रदान नहीं करेंगे। क्यों? वो जिनेंद्र भगवान के पास बैठा हुआ है, जिनालय है, आयतन है, ये धर्म का साधन है। फिर कहने लगे अपने लिए पक्ष कमजोर हो जाएगा, वो विद्याधर है। वो कहेंगे ये बात हमारे पास नहीं है, पक्ष कमजोर हो जाए वो तो उस समय देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में ये कार्य के लिए हम अनुमति आपको नहीं दे सकते। और फिर भी जाकर के कुछ लोगों ने बात मानी नहीं। वो लोग पहले भी थे, आज भी ऐसे बात मानने वाले लोग बहुत कम रहते हैं। व्यक्ति को भगवान को मानना और भगवान की आज्ञा मानना, गुरु को मानना और गुरु के उपदेश को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारना, भगवान की वाणी आगम को मानना और आगम की बात को मानना, इसमें बहुत अंतर हो जाता है। और वहां जाकर के नगर में उत्पाद मचा दिया। और फिर भी जो व्यक्ति वहां जिनालय में बैठा वहां जाकर के
परिवार के सदस्य भी जो वहां अंतपुर की रानियां हैं वो भी जाकर के कहने लगी ये तुमने कौन सा सोंग रचा यहाँ पर, यहाँ तो हम लोग इधर परेशान हो रहे, नगर में सारी जो है उत्पाद मचा है और ये क्या सिद्ध कर रहे इधर, फिर भी वो अपने उस कार्य से विचलित नहीं हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है। कौन है वो बैठने वाला? दशानन, जिसका नाम है बाद में रावण होगा, वैसे नाम उसका दशानन। रविसेन महाराज जी ने पद्म पुराण में लिखा, रावण यदि इतनी एकाग्रता धर्म कार्य में मोक्ष मार्ग में करता तो केवल ज्ञान को प्राप्त करता। 24 दिन में सिद्ध होने वाली विद्या उसको 16 दिन में सिद्ध हुई। मंदोदरी खुद जाकर के कह रही है क्या कर रहे हो यहाँ, हम लोग इधर परेशान हो रहे, कुछ भी उसका ध्यान उस ओर है ही नहीं। और अभी हमारी क्या पूजा इधर श्रीकार लेखन बीच में हलो, अब श्रीकार लेखन कहाँ गया? मतलब ये वस्तु स्थिति है, मतलब आपकी एकाग्रता यदि उसमें नहीं है तो जहां तक मेरे विचार से शांतिनाथ भगवान भी है और शांति धारा भी हो रही है, इस शांति की धारा क्या शांति देगी? अपने मन में ही जब अशांति है उतने समय के लिए तो इन साधनों को दूर घर में छोड़ के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऐसा हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल अपने कार्य में लगा हुआ। 16 दिन में कौन सी विद्या? बहुरूपिणी विद्या, अनेक रूप बनाने वाली। लेकिन रामचंद्र जी ने अंगद आदि जो विद्याधर थे, क्योंकि रामचंद्र जी लक्ष्मणी भूमि गोचरी है, रावण विद्याधर था। विद्याधरों का काम ही रहता है विद्याएं सिद्ध करना, और उनको परंपरा से कुल से भी कुछ विद्याएं, लेकिन ये कर्मभूमि के ही जीवन। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा नहीं, युद्ध की बात युद्ध में देखी जाएगी, लेकिन अभी वो भगवान के पास बैठा है। इसलिए आचार्य महाराज जी ने जो अभी विहार कर रहे, जैसे हम लोग भी विहार कर रहे हैं, वो भी अभी चल रहे हैं नेमावर से विहार करते हुए जहां जिस दिशा में जा रहे हैं। आचार्य महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा था, कार्य आदर्श के अनुरूप नहीं, कार्य आदर्श के अनुरूप नहीं, उद्देश्य के अनुरूप होता है। कार्य आदर्श के अनुरूप नहीं, उद्देश्य के अनुसार होता है, क्योंकि आदर्श तो शांतिनाथ भगवान है और उद्देश्य तो बहुरूपिणी की विद्या की प्राप्ति और सीता की प्राप्ति। उद्देश्य ये बैठा है, तो भगवान क्या करेंगे? हाँ, उस विद्या की सिद्धि के लिए जो एकाग्रता होना चाहिए वो उसके पास थी, इसलिए विद्या सिद्ध हो गई। लेकिन हुआ क्या उससे? सुन रहे क्या? इतनी विद्या सिद्ध करने के बाद भी क्या हुआ? विजय हुई उसकी? अधर्म की विजय कदापि नहीं होती, विजय हमेशा धर्म की ही होती है। आप लोग जिस देश में निवास करते हैं, इस देश का घोषवाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है असत्य की, क्योंकि असत्य को बार बार बोलने के लिए कई बार पलटा जाता है, सत्य को पलटा नहीं जाता, एक ही बार जो है सो है। इसलिए विद्या सिद्ध होने के बाद भी उसका इष्ट कार्य सिद्ध नहीं हुआ। अरे रामचंद्र जी शला का पुरुष है, उनका पुण्य इतना प्रबल था, युद्ध में भी जब उन्होंने बिहार में थे, सिद्ध क्षेत्र कुंतलगिरी आता है, वहां पर कुलभूषण देशभूषण मुनि जो है ध्यानस्थ थे, वहां पर आकर के कोई देव उत्पात मचाते तो सारे नगरवासी रोज भाग के चले जाते वहां से,
वहां रात में कोई नहीं ठहरता, उपसर्ग करते थे। जब ये लोग पहुंचे वहां पर तो लोग सायंकाल के समय सब जाने लगे। तुमने पूछा ये क्या है, तो कहने लगे रात में हम लोग यहाँ नहीं ठहर सकते। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वो तो सलाह का पुरुष है, वही रह गए। और उन्होंने जो है बुन दैवकृत उपसर्ग को खुद दूर किया। और जो उनके गृहस्थावस्था के पिता थे कुलभूषण देशभूषण के, वो भी देवलोक में उत्पन्न हुए थे, लेकिन वो भी इसको दूर नहीं कर पा रहे थे। सुन रहे क्या, पद्म पुराण पढ़िया। खुद देव होते हुए भी वो जिनके गृहस्थावस्था में ये पुत्र है उनके आगे दोनों खड़े हैं, इसलिए स्नेहवश बार बार वहां जा रहे हैं, लेकिन उनका उपसर्ग दूर करने में वो देव भी समर्थ नहीं था, गरुड़ेंद्र था, फिर भी समर्थ नहीं हुआ। राम लक्ष्मण ने उसका संकट दूर कर दिया, उस सब सारे देश को सब भगा दिया, और उन्होंने शुक्ल ध्यान लगाया, उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। और उस समय आकर के उस देव ने राम लक्ष्मण के लिए कहा, जब कदापि आपके ऊपर कोई संकट आ जाए, आपको कोई आवश्यकता हो जाए, मुझे स्मरण करना। और बस जैसे ही वो युद्ध चल रहा था, उसने स्मरण करते थे, उसने सिंह वाहिनी और गरुड़ वाहिनी दो विद्या राम लक्ष्मण के लिए, विजय इनकी ही हुई। पुण्य जब रहता है और धर्म जहां रहता है, वही पुण्य काम करेगा। और अनीति से, अन्याय से, यदवा तदवा कुछ भी करेंगे। इतना ही नहीं, रावण ने जब अष्टावक्र पर भक्ति की थी, कैलाश पर्वत जब जा रहा था विमान लेकर के, वहां पर कौन बैठे थे? मुनिराज वहां तपस्या कर रहे थे। विमान रुक गया, ऊपर से जा नहीं सकता, उसने नीचे उतारा विमान को, देखा कौन नहीं है। अरे कहते अभी इनको उठा करके समुद्र में पटक देता हूं। बाली क्यों? बाली के लिए पहले उसने दशानन ने उनकी जो बहन थी उसके लिए मांगा, और मुझे नमस्कार करो। तो बाली ने कहा कौन होते हो नमस्कार करने के लिए? देखो ये चलक, जो पुण्यशाली पुरुष होते हैं भाई, देव शास्त्र गुरु को तो नमस्कार कर सकते, लेकिन संसार में कोई मान लो राजा है, नेता है, धनवान है, उसको नमस्कार किस लिए हम करें? हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं। पुण्य का नहीं, जब उसके दूत आ गए तो उन्होंने कहा नहीं, कौन होता है? रावण को तो मैं एक हाथ से चूर कर दूंगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा ये सब करना क्यों? सारा संसार है, दुख का कारण है। फिर छोटा भाई कौन था? सुग्रीव के लिए कह दिया, अब तुम दशानन को तुम अपने बहन का संबंध करो, उसको नमस्कार करो, नहीं करो जो तुझे समझ में आता तुम करो, मैं तुझे निकला। और जाकर के मुनि बन गए, और वो तपस्या कर रहे थे, विमान रुक गया। अभी भी उसके मन में वही है, जबकि रावण को सोचना चाहिए था अब ये तो मुनि बने हुए। उस समय तो बाली जो है राजा था, अब इस अवस्था में तो वो रूप है ही नहीं, अब तो दिगंबर मुद्रा में, वीतराग मुद्रा में है। लेकिन ये बात उसके दिल से नहीं निकली, और जैसे ही कैलाश के नीचे घुसा, ऐसा सारे शक्तियों को आह्वान किया उसने, और पर्वत को उठा लिया। जब बाली मुनि का ध्यान समाप्त हो गया, उन्होंने सोचा ये अनर्थ करने जा रहा है। महाराज जी बैठे थे पर्वत पर, बैठे बैठे अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, नमो काय बलीनम। जब उसका दशानन का नाम रवती के राम ने रोने लगा, चिल्लाने लगा। मंदोदरी आगे आकर के क्षमा मांगे, महाराज आपको दया के निधान है, क्योंकि सारा भार उसके घुटने टेक गए, अब ये तो नीचे दल जाए। क्यों? भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय त्रिकाल चूड़ी उस कैलाश में बनाई, स्वर्ण में। देवलोग आकर के वहां पूजा करते, मुनिराज तपस्या करते, ये सारा आयतन को ही नष्ट करने जा रहा है। इसलिए उनके मन में विकल्प आया। बाद में बाली मुनि ने प्रायश्चित लिया।
तो उसको कष्ट तो हुआ, कष्ट देने का भाव उनका नहीं थे। फिर रावण वहां आकर के महाराज के सामने क्षमा मांग रहा। पद्म पुराण में दिया है सारी ये चीजें। क्या कह रहा है? आपने जो ये प्रतिज्ञा की थी, जिनेंद्र भगवान और गुरुओं के अलावा मैं संसार में किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, उसी का प्रतिफल है कि इतनी सामर्थ्य आपकी आत्मा में है, फिर भी आपने संसार को छोड़ दिया। और मुझे धिक्कार है, आपके प्रति जो मैंने गलत कार्य किया केवल पाप बंध का कारण हुआ। आप पश्चाताप कर रहे हैं। महाराज को क्या उसको ठीक है, वो आयतन नष्ट न हो भाव उनका था। खूब पश्चाताप करने लगा, खूब निंदा की आपने, मतलब सावधान तो हो गया। और फिर भगवान की भक्ति की, खूब इतनी भक्ति की, धर्मेंद्र ने आकर के उसके लिए कहा, हे दशानन, तूने जो जिनेंद्र भगवान संबंधी गीत गाया है, गीतकार का क्या स्तुति भक्ति, इसी से मैं प्रसन्न हुआ हूं। कुछ वर मांग मैं आपके लिए देता हूं। कौन बोल रहा है? धर्मेंद्र आकर के बोल रहा है। पद्म पुराण में आपको सब मिलेगी ये चीजें। उन्होंने कहा, नागराज धर्मेंद्र मैं जानता हूं, आप बताइए, तीन लोक में जिनेंद्र भगवान की वंदना पूजा के अलावा कौन सी शुभ वस्तु है जो मैं आपसे मांगू? उन्होंने कहा, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है, ये बात सही है। आपके जैसी दशा, मेरे जैसी दशा भी ये सारी जिनेंद्र भगवान की भक्ति से ही है। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति से संयम आदि से तो मुक्ति भी मिलती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के अलावा कोई उत्कृष्ट चीज नहीं है। फिर भी सबका काल एक जैसा नहीं रहता। कुछ कष्ट आपत्ति का समय आ सकता है, इसलिए जो पुण्यहीन लोगों के लिए संभव नहीं, ऐसी अमोघ विजया विद्या में आपको देता हूं। कौन सी अमोघ विजया? जिससे देवलोग भी डरते रहते। ये ले लो आप। रावण मांग नहीं रहा, सुन रहे का पढ़ो पद्म पुराण, पीछे पड़ा है वो धर्मेंद्र उसके, कुछ तो ले, क्योंकि बड़े पुरुष कभी याचना नहीं करते। याचना करना ही दीनता का लक्षण है। और बड़े पुरुष का धन, उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान, मानो ही महताम धनम। उसको बार बार विनती करके फिर उन्होंने कहा, ठीक है अब देख लो तुम। तो उसने अमोघ विजया विद्या उसको दी। अरे रावण की पूजा की किसने? धर्मेंद्र ने। पूजा का सम्मान सत्कार उसने किया और खुद चला गया। आज युद्ध के समय जब आप दशानन ने देखा कि वह प्रतिपक्ष बहुत बलवान हो रहा है, तो आप ये अंत में यही विद्या काम लेना चाहिए। और उस अमोघ विजया विद्या को लक्ष्मण के ऊपर फेंका। क्या हुआ? मूर्छित हो गए लक्ष्मण। अब सूर्यास्त हो गया, युद्ध विराम हो गया। उसका नाम धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में युद्ध के नियम के अनुसार ही युद्ध चलता है, यथवा तलवार में, इसलिए उसको युद्ध को भी धर्म युद्ध नाम दिया। सोचो, आप सब शिविर में बैठे हैं कि भाई सूर्योदय के पहले यदि ये शक्ति निकलेगी नहीं तो लक्ष्मण का जीना नहीं जीना ये कुछ संशय में है। अब क्या करना? उसी समय कोई एक व्यक्ति आया, पहरेदार सैनिक वहां खड़े हैं, वो कह रहे हमें रामचंद्र से मिलना है। जो रामचंद्र से मिलना, ये कहाँ मिल रहा है अभी? कौन सा समय ये मिलने का? क्यों पूछा कि भाई आप कहां से आ रहे हैं? आधी रात में वो कहते शत्रु पक्ष से।
और तो और मामला गड़बड़ हो गया। और कहते ऐसे नहीं जाने देंगे अंदर, भाई ये युद्ध का मैदान है और अभी रात्रि का समय है, शत्रु पक्ष से आए, हमें बताओ क्या काम है। तो जब हम जाके उनको स्वामी से निवेदन करेंगे, तो कहते आपके पास निवेदन नहीं करेंगे, उनको बोलो कि वो व्यक्ति ऐसा बोल रहा, अंदर जाओ आप। अब उन्हें सोचा भाई अब ये तो कोई व्यक्ति ऐसा देख लिया, ये कोई पुण्यशाली पुरुष है। गए अंदर, उनको जो भी योग्य विनय है राजा के लिए, राजन कोई द्वार पर एक व्यक्ति आया है, वो कहते आपसे मिलना। आदि रात, हाँ, और कौन है? वो कहते शत्रु पक्ष का है। बस लक्ष्मण तो उबल गए, तो कहा अभी तो मूर्छा तो बाद में आई उनको, उसके पहले की बात है, शक्ति फेंकने के पहले। उन्होंने कहा शांत हो, कहते आने दो। हाँ, उनका स्वागत किया रामचंद्र जी। कौन है? सत्तु विहोधि मित्तो मित्तो विजाय देता, सत्तु कम विवाद वसादो, ये सो संसार सद्भावो। शत्रु भी मित्र होता है और मित्र भी शत्रु होता है, सारा कर्म का विभाग है। दशानन का सगा भाई कौन? विभीषण 30 अक्षौणी सेना लेकर के रातों रात रामचंद्र जी के पक्ष में चले गए। ये रविसेन महाराज लिख रहे, क्यों? उनने समझाया क्या? विनय के दशानन बड़े थे ना, विभीषण छोटे थे। रामचंद्र जी लक्ष्मण सगे भाई थे? हाँ? नहीं, सगे भाई थे, सौतेले भाई थे। और दशानन विभीषण सगे भाई। उन्होंने कहा भाई क्यों कर रहे हो सारी चीजें? पराई स्त्री अपने लिए बिल्कुल भी नहीं, तुम सारे अपने नाम पे कलंक लगा रहे हो, और हजारों स्त्रियां हैं तुम्हारी। मंदोदरी ने समझाया, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा, नहीं मान रहा। उन्होंने सोचा, और ब्रह्मदेव सूरी ने बृहद्रव्यसंग्रह की टीका में लिखा, निशंकित आंग में विभीषण प्रसिद्ध हो गए। कुछ महाराज हमने तो अंधे चोर का नाम सुना था, भाई चोर कोई क्या, दूसरे लोग भी तो है, क्यों निशंकित? उन्होंने जिनेंद्र भगवान के वचन पे कुछ भी संशय नहीं किया। उन्होंने कहा लक्ष्मण 8वां नारायण है, अरे दशानन प्रतिनारायण है, नारायण के हाथ से प्रतिनारायण का वध अवश्य होगा। और वैसे ही अन्य के पक्ष में है, अनिति में है, इसलिए इसके पक्ष में रहना नहीं। इसलिए रात 30 अकुल सेना लेकर के, अब क्या हुआ ये सारा? रामचंद्र ने कुछ नहीं किया, इसलिए आचार्य महाराज जी ने प्रवचन में यही कहा था, कार्य आदर्श के अनुरूप नहीं, उद्देश्य के अनुरूप होता है। शांतिनाथ भगवान करेंगे क्या? इसके मन में तो उथल पुथल मची हुई सीता की प्राप्ति की, लेकिन मिल कैसे सकती है? वो सती है और उसके पति बलदेव है, देवर नारायण है, और तुमको मिल कैसे सकती हो? और तुम्हारे भाग्य में ये ऐसी चीज है कहां? जबकि वो नीति भूल गया, जबकि सम्यक दृष्टि रहते ही है, लेकिन बाद में सारे भूल जाते हैं। और बाद में उसने कोई उपाय नहीं देखा, विभीषण भी चले गए। फिर बाद में शक्ति देखी, उन्हें सोचा लक्ष्मण का सूर्योदय के पहले मूर्छा दूर होना आवश्यक है। तो उसी समय एक व्यक्ति फिर आया, उसने भी कहा हमको तो उनको मिलना है। कहते नहीं कहते लक्ष्मण को जीवित देखना चाहते कि नहीं? वहां कहते मुझे अंदर जावे। कहते चलो। अपनी जब बात आती है, कोई भी व्यक्ति, भाई चलो अपरिचित हो परिचित हो कोई भी हो, अपना काम बन रहा,
उन्होंने कहा ये ऐसा ऐसा हमने सुना है, द्रोणमेघ राजा की कोई पुत्री विशल्या नाम की है और उसके स्नान जल से सारे रोग दूर होते। तो ये शक्ति भी जो धर्मेंद्र ने दी है, कहते सब दूर होगा। रामचंद्र कहने ठीक है अब उपाय करो। अब उपाय करो तो वो यहाँ है कहाँ? तो बस जो विद्याधर आप ये काम करते, विद्याधर तो उनके पक्ष में भी थे, सुग्रीव आदि भी उनके पक्ष में हो गए, अंगद आदि। बस तुरंत कहाँ पहुंचे? अयोध्या, भरत जी के पास। भरत जी को तो कुछ पता ही नहीं कि वहां युद्ध हो रहा। वो जब से आए उस दिन तो पता चला, जब तक आसपास है, बाद में तो उनके पास कोई खबर, मोबाइल था ही नहीं उस समय। तो बुला लेते भरत को, आ जा, तो नहीं होता। उन्होंने तुरंत रणभेरी बजवा दी, कहते युद्ध के लिए तैयार हो जा। उन्होंने कहा वहां आप नहीं पहुंच सकते, वो विद्याधर वहां युद्ध हो रहा, हमको ये बता कि ये द्रोणमेघ राजा कहाँ है और वो उसकी विशल्या पुत्री कहाँ है। हाँ कहने लगे ठीक है, ये तो लक्ष्मण की पत्नी बनने वाली। ऐसे मेराज के वचन सो अवधि मन करे ज्ञानी है, उन्हें जाना, उन्होंने विवाह संबंध नहीं छोड़ा, ध्यान रखना। तो गए तुरंत द्रोणमेघ के पास, बस उसने क्या पूछना, अब स्नान जल क्या करना है, कहते लड़की को बिठा विमान में ले गए, बस हो गया काम। जैसे ही विशल्या रणांगन में पहुंचे, अभी सूर्योदय नहीं हुआ, विशल्या का स्नान जल की तो बात ही दूर है, उसके शरीर से बहने वाली वायु से ही जो धर्मेंद्र ने विद्या दी थी, आमोद विजया विद्या, वो शक्ति लक्ष्मण के शरीर से बाहर निकल गई। सोच लो, अभी असहनीय है वो स्त्री, लेकिन पहले तपस्या की थी उसने आनंद सरा की पर्याय में। अब यहाँ विशल्या, और जैसे ही वो विद्या निकलने लगी, हनुमान ने पकड़ लिया, वो तुरंत देवी देवता के रूप में परिणत हो गए। भाई हमारा तो काम इतना ही, आज्ञा के अनुसार हनुमान ने छोड़ दिया, कहते जाओ। बड़े पुरुष जो छोटे मोटे चीजों में कि जिसका पुण्य प्रबल होता है उसका ही सब काम होगा, चले गए। और बस अब युद्ध का अंत होने वाला, क्या हुआ अंत में? हाँ, अब शक्ति तो निकल गई, फिर अंत में चक्र, कौन सा? सुदर्शन, फेंक दिया। उसके पहले भी लक्ष्मण ने कहा, दशानन अभी भी तुम सोचो। उसने चक्र फेंक दिया, और चक्र लक्ष्मण के हाथ में आया, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। दशानन अभी भी सोचो, तुम सीता को लौटा दो, मुझे युद्ध से प्रयोजन नहीं है। अभी बोल रहे लक्ष्मण, कि पद्म पुराण में लिखा, रावण कह रहा ऐसे चाक तो कुंभकार के पास भी होते हैं, अभी भी उसकी बुद्धि वैसे ही विनाश काले। क्या किया बहुरूपिणी विद्या ने, क्या किया अमोघ विजया ने, क्या किया? लक्ष्मण ने कहा देखो अब ये मैं 8वां नाग चक्र मेरे हाथ में है, कहते फेंको, बस फेंक दिया। छाती को चीरता हुआ रावण धराशायी हो गया। क्या संसार का स्वरूप है, देख लो। 3 खंड का अधिपति, इतना नीतिवान था, इतना सारा भूल गया, अधर्म अन्याय में से कोई। उसके पहले भी इतनी बहुत सारी बातें की उसने, समय तो आपका हो रहा, अभी इतनी बार पूरा पद्म पुराण कहाँ तक पढ़ेगा। उसने रामचंद्र जी के पास संदेश भेजा कि भाई एक स्त्री के लिए क्यों मर रहे हो तुम? उन्होंने कहा दशानन तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे है क्या? तुम जब पराई स्त्री के लिए मरने के लिए तैयार हो तो मेरी विवाहिता स्त्री है, मेरा कर्तव्य है उसकी रक्षा करना। अग्नि के साक्षी से फेरे ऐसे मुफ्त में नहीं लगाए जाते। अब तो छोड़े छाड़े भाग रहे सारे यहाँ वहां, अब तो कोई किसी की रक्षा, हाँ विवाह फुकट में नहीं होता, ध्यान रखना, हकीकत है। तो फिर मैं अपनी स्त्री के लिए क्यों नहीं मर सकता?
वो मरते कहाँ, वो तो मोक्ष जाने वाले, वो तो क्या मरेंगे। ये इतनी सारी स्थिति है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा था, जब तक बीता नहीं तेरा पुण्य का करार, जब तक बीता नहीं तेरा पुण्य का करार, गुनाह कर लो चाहे 1000, कुछ नहीं होगा। और जैसे ही पुण्य क्षीण होगा, सब इंद्रजीत कहां गया? कौन था इंद्रजीत? हाँ, रावण का पुत्र किसके पक्ष में लड़ा? रावण के। लेकिन इनके सैनिकों ने उसको बांध दिया, बहुत बलवान था वो। अब रावण तो शांत हो गया, युद्ध समाप्त हो गया। जो शत्रु के रूप में सामने खड़ा था, लेकिन रामचंद्र जी को युद्ध से कोई प्रयोजन नहीं था। उनको तो स्त्री को छुड़ाना, इतना ही उनका प्रयोजन था, बस इतना ही। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए? सुन रहे क्या? सम्यक दृष्टि की क्या दृष्टि है? रावण कौन था उनका? शत्रु। लेकिन अब युद्ध तो समाप्त हो गया। रामचंद्र जी सोच रहे क्या किया जाए, क्योंकि दशरथ का अंत संस्कार करना है, राजा है वो भी। के लिए इंद्रजीत को बोला, अब रामचंद्र जी के पक्ष के लोग सोच रहे इंद्रजीत के पिताजी का मरण हुआ है, वो तो बहुत शूरवीर है, छोड़ देंगे तो 1000 अपने पक्ष के लोगों को मार डालेगा, क्योंकि आपने पिता को मारा इन लोगों ने, बदला लेगा वो। ये लोग ये सोच रहे हैं। और इंद्रजीत क्या सोच रहा है? अब ये युद्ध को विराम कब होगा? मैं तो अब जिनेंद्र भगवान के रूप को धारण करके आत्मा का कल्याण करूंगा। क्या मैं तो अब ये युद्ध विराम होते ही मुनि दीक्षा लूंगा? कोई रणांगण नहीं सोच रहा था। कहते बुलाओ इंद्रजीत को, देखो, क्योंकि वो पुत्र है, उसके हाथ से अग्नि संस्कार होगा। क्या रामचंद्र जी की दृष्टि, सोच लो। इसलिए क्षत्रिय पुरुषों के मन में भय उतने समय के लिए प्रयोजन समाप्त हो गया, भय बनी उसको तिलांजलि देते थे, वही छोड़ दे, कोई मतलब नहीं है। इंद्र जी ठीक है, अंत संस्कार आदि कर दिया। विभीषण रामचंद्र लक्ष्मण को लंका लेके गए। कई समय तक वहीं रहे। उन्होंने कहा ये आपको ले लो लंका। उन्होंने कहा मुझे लंका चाहिए, आप के लिए रखो, मुझे कुछ भी प्रयोजन इनसे नहीं है। इसलिए आज दिनांक 10 जुलाई है। जुलाई है ना, तो आचार्य ने कहा कि 10 धर्म ही मुनि धर्म है, उत्तम क्षमादि। और समन्वय महाराज ने कहा विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान दान तपोरत्न तपस्वी सप्रशस्ते। किसी भी प्रकार का ये 10वीं कार्य का उन्होंने तपस्वी का लक्षण बता दिया। और विभीषण को लेके गए उनको। इंद्रजीत जैसे ही वाग्मी संस्कार आदि कार्य होगा, सीधे जा करके दीक्षा को अंगीकार कर दिया। और कहाँ हुए इंद्रजीत, कहाँ पहुंच गए? इंद्रजीत कहाँ गए? वो आप ही देखो कहाँ गए, हमको क्या करना है। बड़वानी वर्णयरे दक्षिण भायम निचूलगिरिस्यरे इंद्रजीय कुंभकर्णो निर्वाण गया नमो तेसी। आचार्य कुंभकर्ण कहते हैं बड़वानी शहर है, चूलगिरी उसके पास में 8 में चूलगिरी उसका नाम। इंद्रजीत कुंभकर्ण आदि निर्वाण को गए, मैं उनको नमस्कार करता हूं। आप बताइए, इंद्रजीत तो मोक्ष चले गए और पिताजी लक्ष्मण के पुत्र भी मोक्ष चले गए। कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र, वो तो व्यवहारिक शारीरिक संबंध है, कुछ भव का भी है, लेकिन कौन साथ में जाएगा सोचो ये। लेकिन संसारी प्राणी मेरा 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 मेरा,
मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। इसलिए इस चीज में न रहते हुए इस चीज पे विश्वास करो। भगवान की वाणी आज भी उपलब्ध है, इसलिए किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करते हुए भगवान का जो आदर्श है कि वो वीतरागी है, इसलिए शांतिनाथ भगवान क्या स्वरूप है उनका। समंतभद्र महाराज ने कहा, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति शांति विधाता शरणं गताना। जिन्होंने अपने आत्म दोषों को शांत किया। मोक्ष मार्ग में बाहर कुछ लड़ाई है ही नहीं, अपने ही जो काम क्रोध आदि विषय वासना जो अंतरंग शत्रु है, यही बहुत सबसे प्रबल है। और इसके ऊपर ही विजय प्राप्त करना। बाहर तो विजय हो भी सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन ये अंतरंग विजय बहुत बलवान है। इसलिए उन्होंने कहा स्वदोष शांत्या विहितात्म, जिन्होंने आत्म शांति को प्राप्त किया है। और वो शांतिनाथ भगवान हमारे लिए शांति के प्रदाता हो। आचार्य महाराज के लिए कई लोगों ने कहा, महाराज जी सामायिक में क्या करना, हमको कुछ ज्यादा शास्त्र स्वाध्याय में आचार्य महाराज ने करना, सामायिक में कुछ करना ही नहीं होता, इसी का नाम सामायिक है। क्योंकि सबको काम चाहिए, ये करना वो करना ये करना, वो सब कुछ लोग इसी में लगे रहते। तो फिर क्या करना सामायिक में, शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठा नहीं जाता। बस इसलिए भगवान शांतिनाथ कैसे शांत, अपने दोषों को शांत करना, बाहर कोलाहल करने से कुछ भी नहीं। इसी भावना को समझते हुए कि अब आना जाना लगा ही रहता है। अब पता नहीं अब कहाँ कैसा भी। बिहार में पहली बार भी आए थे, कब 2017 में 6 अप्रैल को आए थे। उसके बाद 25 जुलाई को आए, चातुर्मास के पहले, दूसरे दिन स्थापना थी। आप लोगों का पुण्य था, इसलिए चित्तौड़गढ़ से आए। तीसरी बार कब आए, 2019, कब 23 जून को, 24 जून को मोड़क चले गए। अब मोड़क से इधर आ गए, अब जाना तो है ही, आएंगे देवी तो जाएंगे, जाएंगे देवी तो आएंगे। साधु का काम ही है, नहीं तो एक ही जगह रुकेंगे। इसलिए बहता पानी रमता जोगी। आचार्य महाराज को देखो, आज इस चारिक अवस्था में भी बस 21 जून को पंचकल्याण पूरा, 22 जून को तुरंत विहार। इतनी गर्मी में भी भले ठीक है, अवस्था के अनुसार तो निरंतर चल रहे हैं। इसी का नाम वीर्याचार है, पंचाचार। ठीक है, शरीर तो थक रहा, लेकिन जब वो आचार्य परमेष्टि मोक्ष मार्ग के नेता है, वही यदि थक जाएंगे तो आगे पीछे संग क्या, वो तो कहेंगे महाराज यही करो, अब चातुर्मास कहाँ जाना, अब गर्मी इतनी पड़ रही है, क्या करना, दूर जाना। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए ऐसे गुरु हम लोगों के लिए उपलब्ध हो गए। उनके आशीर्वाद से पहले भी आप लोगों को चातुर्मास मिला, बाद में मिला, और भी आगे कोई और आएंगे। अब हमारा तो हो चुका, बार बार इतनी जल्दी आचार्य, क्योंकि आचार्य बहुत अच्छा सोचते हैं। क्योंकि आचार्य को पता है श्रावकों का, रामगंज मंडी वालों का जो है साधु के प्रति मोह नहीं होगा, लेकिन इन महाराजों को श्रावकों के प्रति मोह न हो जाए, इसलिए दूसरे गांव में भेजते, या यहाँ का होगा दूसरे गांव में चले जाओ। इस प्रकार आदर्श हमारा है, तो लेकिन उद्देश्य भी वैसा रखो। उद्देश्य यदि हमारा सांसारिक कामना का है तो धर्म का कोई प्रयोजन, धर्म तो वह है जो शाश्वत सुख को देता है। संसार सुख वस्तुतः ये सुख नहीं, सुखाभास है। इसलिए हम लोगों को भी अव्यापात शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ बोलो महावीर भगवान।